एक भिखारी रेलवे स्टेशन के पास कटोरा लेके बैठा होता है। उसके कटोरे में कुछ पेंसिल्स रखी होती हैं। अब होता क्या है, लोग आते हैं जनरली और उसके कटोरे में कुछ पैसे डाल के चले जाते हैं। ऐसे ही एक इंसान भी उसी रेलवे स्टेशन पे आता है ट्रेन पकड़ने, भिखारी को देखता है बैठा हुआ, उसके कटोरे में सब लोगों की तरह कुछ पैसे डाल के चला जाता है। पर जैसे वो ट्रेन में घुसता है तो उसके दिमाग में कुछ आता है। वो ट्रेन से वापस उतरता है और उस भिखारी के पास जाता है, कुछ पेंसिल्स उठाता है और उससे बोलता है कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए वो इन पेंसिल्स की कीमत है। हो सकता है वो इंसान कंजूस हो, ऐसा हम सोच सकते हैं। कुछ हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं। फिर वही इंसान जो एक कंपनी में जॉब कर रहा होता है, अपनी कंपनी के केस के सिलसिले में किसी होटल में मीटिंग के लिए जाता है। और उस मीटिंग में जब वो वेटर को बुलाता है तो वेटर उसे बड़े अच्छे से ग्रीट करते हैं और उसे बोलता है, सर आप शायद मुझे नहीं पहचानते बट मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो तब वो इंसान उस वेटर को गौर से देखता है, तब वो पहचानता है कि क्या तुम वही हो जो उस दिन रेलवे स्टेशन में भीख मांग रहे थे। तो वेटर बोलता है, बिल्कुल सर जी। तो इंसान पूछता है उससे कि ये कैसे हुआ, कुछ महीनों पहले तो तुम भीख मांग रहे थे और आज इतने बड़े होटल में इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो। तब वो वेटर जो पहले कभी भिखारी हुआ करता था उसे बोलता है कि सर कि जितने भी लोग वहां से गुजरते थे वो बस मुझे कुछ पैसे देके जाते थे, पर आपने मुझे एक ऐसी चीज दे दी थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जब आपने बोला था कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो इन पेंसिल्स की कीमत है, तो उस चीज ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, यहाँ बैठ के भीख क्यों मांग रहा हूँ लोगों से, जबकि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। मतलब क्या है इन सब बातों का? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उस भिखारी ने बोला कि सब लोग मुझे पैसे देकर जाते थे बट आपने मुझे एक ऐसी चीज दे दी जो मुझे किसी ने नहीं दी थी। वो क्या थी? वही चीज है जो हम सब लोगों की लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करती है, हम लोगों के लाइफ के डिसीजंस में, हमारी लाइफ स्टाइल में, हम कैसे रहते हैं, हमारे काम करने के तरीके में, इन एवरीथिंग। ठीक है, एंड दैट इज सेल्फ एस्टीम। छोटा सा शब्द है बट इसका मतलब बहुत ज्यादा है कि हम खुद को कैसे मेजर करते हैं। एंड दिस इज हाउ आवर लाइफ इज क्रिएटेड। सेल्फ एस्टीम ये बेसिकली वो इमेज है हमारी जो हमारे खुद के अंदर प्रेजेंट है। यदि मैं अपनी बात करूं तो एट प्रेजेंट मेरी इमेज मेरे सामने ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसी हिसाब से एक्ट करता हूँ और वैसे ही हम सब लोग करते हैं। वैसे ही इमेज उस भिखारी के मन में थी उसकी कि मैं एक भिखारी हूँ, लेकिन जब उस इंसान ने उस पेंसिल्स की कीमत लगाई तब उसे की इमेज खुद के दिमाग में चेंज होगी। नहीं, मैं एक भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं चीजों को बेच सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, मैं जॉब भी कर सकता हूँ। और जब ये इमेज चेंज होती है तो हमारे एक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है सेल्फ एस्टीम। हम खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, ये चीज आपने भी फील की होगी। जो हमारा मूड अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है ना, अच्छे से काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। और जब मूड खराब होता है तो सब कुछ, हर चीज इरिटेटिंग लगती है। इवन कोई अच्छा इंसान है तो वो भी इरिटेटिंग सा लगने लग जाता है। वैसे ही हमारी इमेज यदि खुद के सामने बुरी है तो हम उसी हिसाब से एक्ट करते हैं और हम बुरे से और बुरे होते जाते हैं। यदि हम अपनी इमेज खुद के सामने एक अच्छी बना लें तो हम उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। और ये इमेज कैसे बनती है? So the first thing is to realize yourself। यदि आप सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता तो वो काम होने की पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी 99% खत्म हो चुकी है। यदि आप ऑलरेडी सोच के बैठे हो कि मैं फेल होने वाला हूँ, आई एम अ फेलियर, सो यू कांट डू। एक्सक्लूसिवली यदि मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ, खासकर जो प्रेपरेशंस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नीट हो, जेई हो, तो स्टूडेंट लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। तभी हमें खुद की इमेज को सुधारना है, तभी हमें खुद को बताना है कि हाँ हम कर सकते हैं। और ये सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी कैसे? अपनी खुद की कीमत पहचान के, अपनी खुद की वर्थ पहचान के, अपनी क्वालिटीज पहचान के, अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, अपन क्या क्या कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। यदि आपने गलती भी की है तो उन्हें भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये चीज हमें पीछे नहीं लेके जाएंगे बल्कि आगे ही पुश करेंगे और आपके सेल्फ एस्टीम को उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां तक आपने खुद ने भी नहीं सोचा होगा।